हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप लोगों का जो बीकॉम सेकेंड सेम ऑनर्स स्टेट यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी टॉपिक को कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर 3 टॉपिक को कवर करना पड़ता है। एक होता है अलाउंसेस, दूसरा परक्यूजिट्स और तीसरा होता है रिटायरमेंट बेनिफिट। जिसमें हम लोग अभी अलाउंसेस को टॉपिक को कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक अलाउंसेस हाउस रेंट अलाउंसेस को पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। आपको होमवर्क भी हमने दिया था, उम्मीद है आप बनाए होंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया था, उस पर आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। अलाउंसेस में अभी बहुत सारे अलाउंसेस है, उनको आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे अलाउंसेस को खत्म करने का कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, अलाउंसेस 4 तरह के होते हैं। पहला फुल्ली टैक्सेबल, जिसके ऊपर पूरा टैक्स लगता है। दूसरा फुली एग्जम्प्टेड, जो पूरा तरह से माफ होता है। तीसरा एग्जम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड, यानी कि जितना आप खर्च करेंगे उतना माफ होगा और जितना आप पॉकेट में बचा लेंगे उतना पे टैक्स लगेगा। और एक होता है पार्शियली टैक्सेबल एंड पार्शियली एग्जम्प्टेड, कुछ टैक्स लगेगा कुछ माफ रहेगा। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल था हाउस रेंट अलाउंसेस, जिसमें कुछ माफ था और कुछ पे टैक्स लगता है। तो आइए, आज बारी है स्पेशल अलाउंसेस की और हम लोग देखेंगे स्पेशल अलाउंसेस। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए स्पेशल अलाउंसेस सेक्शन 10 क्लॉज 14। अलाउंसेस में दूसरा जो अलाउंसेस है हाउस रेंट अलाउंसेस के बाद चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस। आखिर ये चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस होता क्या, ये जान लेते हैं। देखिए, जब कोई एक एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करता है तो उसके सैलरी में उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी कि एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ अलाउंसेस, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट उसका कंपनी का मालिक यानी कि कंपनी एम्प्लॉयर देता है। यानी कि मान लीजिए अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारे सैलरी में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलेगा, जिससे हम अपने बच्चे को पढ़ा सके। अब वो जितना भी हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिलता है। तो उसमें क्या होता है, सरकार टैक्स लगा देती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है सैलरी का मतलब होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच अगर कोई मॉनेटरी रिलेशनशिप अगर जुड़ेगा तो वो सैलरी होगा और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो आप बताइए, हमारे एम्प्लॉयर ने ही ना ये अलाउंसेस दिया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो भाई ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप हो गया, यानी कि ये तो सैलरी का हिस्सा हो गया। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, लेकिन हाँ कुछ माफ रहता है, कुछ एग्जम्पशन रहता है। यही एग्जम्पशन आपको ध्यान में रखना है कि कितना माफ रहता है। तो देखिए ध्यान से, एग्जम्पशन इज अवेलेबल लिस्ट मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 फिगर is available as exemption, list of the following 2 फिगर। कुल मिला के आप ये समझिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस में नीचे जो 2 फिगर दिया गया है, 1 नंबर ये और 2 नंबर ये, इन दोनों में से ही कोई एक जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, माफ रहेगा, वो माफ रहेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस जो है वो जो है कितना माफ रहता है, तो कितना माफ होता है, 2 बच्चे तक माफ रहता है। याद रखिएगा, 2 बच्चों के पढ़ाई का खर्चा माफ रहता है। यानी कि देखिए ₹100 पर मंथ, यानी कि 100 पर मंथ पर चाइल्ड, एक बच्चा पे 100 रुपया हर महीना एग्जम्प्ट रहता है, माफ रहता है। एक बच्चा पे 100 रुपया हर महीना माफ रहता है, यानी कि पर चिल्ड्रेन 100 रुपीज पर मंथ एग्जम्प्टेड। और दूसरा एंड रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, और जो एम्प्लॉयर देता है वो, इन दोनों में जो क्या रहेगा, छोटा रहेगा, वो क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। जो छोटा रहेगा वो माफ हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार बता दे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस में क्या होता है, 100 रुपया एक बच्चा पर हर महीना माफ रहता है, और जो पैसा एम्प्लॉयर देता है वो दोनों में जो छोटा रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, 2 बच्चा से ज्यादा नहीं, 2 बच्चा से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन, 2 चिल्ड्रेन। अगर आपका 3 बच्चा है तो जो एग्जम्पशन मिलेगा ना, एग्जम्पशन जो छूट मिलेगा वो केवल 2 बच्चा का मिलेगा। सर कौन कौन सा बच्चा का मिलेगा, पहला और दूसरा, आप किसी भी 2 बच्चे का ले लीजिए, लेकिन 2 बच्चे से ज्यादा का आपका छूट नहीं मिलेगा। आपका जो भी एग्जम्पशन मिलेगा
वो 2 बच्चे से ज्यादा का नहीं मिलेगा। इसलिए देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 चिल्ड्रेन, और एक बच्चे पे 100 रुपया हर महीना मिलेगा, यानी कि 2 बच्चे पे 200 रुपया करके मिलेगा। ठीक है, समझ गए? आइए अब एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 1, ₹500 पर मंथ। मान लीजिए कि एक आदमी जो है वो अपने कंपनी में काम करता है, जहां उसको 500 रुपया पर मंथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलता है। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सैलरी में 500 रुपया, मतलब सैलरी के अंदर 500 रुपया जोड़कर उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए मिलता है। ध्यान दीजिएगा, पर मंथ सैलरी में। तो अब मान के चलिए उसका एक बच्चा है, हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एज्यूम, यहाँ पे मान लीजिए कि 1 चिल्ड्रन, 1 चाइल्ड है, 1 चाइल्ड, एक ही बच्चा है, और एक बच्चा के लिए 500 रुपए पर मंथ मिलता है। तो आप देखिए इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वर्किंग नोट में। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा है वैसे ही लिखिएगा, एकदम एक मार्क्स नहीं कटेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा 500, और बताइए एक बच्चा पर 100 रुपया हर महीना माफ है ना, एक बच्चा पे 100 रुपया हर महीना माफ है, 2 बच्चा मैक्सिमम माफ रहेगा, लेकिन इनका तो बच्चा एक ही है। तो ये देखिए 500 रुपया पर मंथ मिला है ना, उसमें से माइनस कर दीजिए कितना, 100 रुपया माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा एग्जम्पशन। एग्जम्पशन यही हो जाएगा, एग्जम्पशन। तो बताइए 400 रुपया बचेगा, इसके ऊपर टैक्स लगेगा हर महीना। तो 400 पूरा साल भर का लेना है, इंटू 12, यानी कि 4800 टैक्सेबल सीईए। सीईए बोले तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ये टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस होगा। क्लियर हुआ, समझ गए? आइए दूसरा एग्जांपल आपको दिखाते हैं और क्लैरिटी आ जाएगा। एग्जाम्पल 2, नंबर ऑफ चाइल्ड मान लीजिए 3, मान लीजिए कि किसी का 3 बच्चा है, 3 बच्चा, ठीक है, और उसको सैलरी में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलता है 500 रुपया पर मंथ। मान के चलिए क्या मिलता है, 500 रुपया पर मंथ। तो सबसे पहले देखिए कैसे आप वर्किंग नोट कीजिएगा एग्जाम में, सवाल में ऐसे ही आप लिख लीजिएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 500 पर मंथ, और बच्चा 3 है ना, बच्चा 3 है, तो देखिए इस तरह से आप 3 मतलब भाग में ऐसे बांट दीजिएगा, इस तरह से 3 भाग में बांट दीजिएगा। और ये देखिए यहां लिखिएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब इस 500 रुपया को, 500 रुपया पर बच्चा पे थोड़ी ना मिल रहा है, प्रत्येक बच्चा पे 500 थोड़ी ना मिल रहा है, 500 टोटल दे रहा है, ले जाइए इसमें बच्चा को पढ़ा लीजिएगा, आपका जितना बच्चा है पढ़ा लीजिएगा। तो 500 रुपया हर महीना बच्चा को पढ़ाने के लिए मिल जा रहा है। तो पहला बच्चा, इस 500 रुपया को 3 बच्चा है ना, तो 3 बच्चा में डिवाइड करना होगा। 2 बच्चा अगर होता तो 2 बच्चा में डिवाइड करते। तो ये देखिए 3 बच्चा में 500 को डिवाइड कीजिएगा तो इसका आएगा 166, एक का आएगा 167, एक का आएगा 167, चाहे किसी का भी एगो 167, 167, 166 आएगा। 3 बच्चा में आप डिवाइड कर दीजिए, और बताइए कितना माफ है, एग्जम्पशन कितना है, एग्जम्पशन आप बताइए एग्जम्पशन कितना है सर, 2 बच्चा पर मैक्सिमम 100 रुपया महीना करके। तो आप बताइए इसका 166 रुपया महीना, तो 100 रुपया यहाँ पे माफ, और यहाँ भी दूसरे बच्चे पे भी 100 रुपया माफ। हम चाहें तो इसमें से कोई एक को ना करके यहाँ भी कर सकते 100, ठीक है, किसी भी 2 बच्चे पे, ठीक है। तो आप बताइए जब 100 रुपया माफ, तो यहाँ 66 बचेगा, 100 में 166 में माइनस होगा 100, तो और 167 में 100 माइनस होगा तो 67 बचेगा, और ये वाला तो कुछ माइनस नहीं होगा, पूरा 167 बच जाएगा। तीनों को जब जोड़ा जाएगा तो पता है कितना आएगा, 300 रुपया आएगा, 300 रुपया, यानी कि इतना रुपया, इतना रुपया, इतना रुपया टैक्सेबल होगा। तो 300 इंटू 12, साल भर का 12 महीना, तो 3600 रुपया क्या हो जाएगा, टैक्सेबल सीईए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। देखिए 200 माफ हो गया, तो ये 300 रुपया टैक्सेबल हो गया। 66, 67, 167, पहला बच्चा का 66 रुपया पे टैक्स लगेगा, दूसरा बच्चा का 67 रुपया पे टैक्स लगेगा, और तीसरा बच्चा का 167 रुपया पे टैक्स लगेगा। और बताइए टोटल 300 हो जाएगा, तो 300 इंटू 12, 36 रुपया टैक्सेबल। क्लियर? अच्छा मान के चलिए दोस्तों 2 मिनट के लिए हम आपको बताएं, अगर इनका 2 बच्चा होता तो क्या करते सर? ये देखिए क्या करते, यहाँ लिखते 500 रुपया पर मंथ मिल रहा है ना 500, इसको 2 डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड करते हैं, यहाँ लिख देते फर्स्ट और यहाँ पे लिख देते सेकेंड, और बताइए 250 रुपया आ जाता। हाँ सर बिल्कुल 250 आ जाता और 250 आ जाता। और बताइए 2 बच्चा पे 100 रुपया करके पर मंथ माफ है, यहाँ भी 100 रुपया करके माफ हो जाएगा 2 बच्चा पे, 2 बच्चा है तो बताइए यहाँ 150 रुपया बचेगा, और प्लस लगा दीजिएगा, यहाँ भी कितना बचेगा 150। तो आप बताइए 150 150 कितना 300, तो 300 रुपया पे टैक्स लगेगा और 12 महीना लगेगा, यानी कि 3600 रुपीज पे टैक्स लगेगा। क्लियर? सर ऐसे भी तो 36 आया, ऐसे भी 36 आएगा ही, 36 आएगा ही, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे
3 बच्चा है तो क्या हुआ, ये तीनों जोड़ करके तो देखिए ना 300 हो जा रहा है ना, माफ तो 2 ही बच्चा है इसलिए आ रहा है। आइए तीसरा देखिए एग्जाम्पल, और इसी के साथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस खत्म हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा अलग तरीका का है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना, 3, यानी कि बच्चा क्या है 3 ठो। फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोले थे ना 3 बच्चा तो 3 डिवीजन कीजिए, और देखिए 240 रुपया मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है 240। तो ये देखिए 80 80 80 होगा कि नहीं, 80 रुपए एक बच्चा का आएगा हिस्सा में पढ़ाई के लिए। अब बताइए कितना माफ है सर, 100 रुपए एक बच्चा पे माफ है, या तो वो माफ है एक नंबर, या फिर इंप्लॉयर जो देता है वो माफ है। देखिए दोनों में जो छोटा है, एक तो या तो 100 रुपया या तो इंप्लॉयर जो दे रहा है वो, दोनों में जो छोटा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ना 100 रुपया से छोटा तो इंप्लॉयर जो दिया है वो है 80 रुपीज पर चाइल्ड पे। देखो देखिए 80 रुपीज पर चाइल्ड पढ़ने के लिए दे रहा है। तो यहाँ 100 तो आप माफ नहीं कर सकते, यहाँ पे आप करेंगे -80 रुपीज, इसका 80, 100 तो होगा नहीं, 80 रुपया माफ, और इसका भी 100 नहीं होगा, 80 रुपया माफ, क्योंकि 80 जाएगा। सर 80 तो 160 हो गया, लेकिन मान लीजिए जो 100 रुपया करके माफ है, तो इसका वाला 20 रुपया और इसका वाला 20 रुपया, क्या 40 रुपया यहाँ माफ कर दे? अरे भाई ये पाप नहीं करना है दोस्तों, ये पाप जो है ये गुनाह है बहुत बड़ा, इसके लिए गरुड़ पुराण में अलग से सजा लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा काम आपको एकदम नहीं करना है। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चा तक ही माफ है। आप पूरा फैला दीजिएगा और सरकार आपको माफ करते चलेगा पैसा, तो ऐसा नहीं होगा। 2 बच्चा तक माफ है। आप देश को, जनसंख्या को कंट्रोल कीजिए। वो कहते हैं ना हम 2 हमारे 2, तो हम 2 हमारे 2 वाला फॉर्मूला लगाइए, ये नहीं कि हम 2 हमारे गिन लो, ऐसा फॉर्मूला मत लगाइए, ठीक है। तो 80 रुपया माफ, 2 बच्चा हो गया बस माफ। अब सर 40 रुपया बच गया, वो 40 रुपया गया आपका, सीधा बताइए यहाँ पे नील हो जाएगा, यहाँ पे नील हो जाएगा, इसका 80 रुपया बचेगा ना। और देखिए 12 महीना ना, 80 रुपया करके 12 महीना, 960 रुपया क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया एकदम, हम समझ गए। ठीक है समझ गए तो अच्छा है। बताइए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस क्लियर, समझ गए? एक बार फिर से हम बता दें इसका क्या एग्जम्पशन है। 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड एग्जम्पशन है, या फिर एम्प्लॉयर जो दे रहा है उन दोनों में जो छोटा होगा वो हो जाएगा क्या, माफ। अब सीधा याद रखेंगे ना 100 रुपया करके माफ है पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन। लेकिन हाँ किसी दूसरे वाला में इसका बचा हुआ किसी तीसरे बच्चे में नहीं जाना चाहिए, ध्यान रहे इस बात का। हाँ हालांकि आप एग्जाम्पशन किसी भी बच्चे में 2 को ले सकते हैं। मान लीजिए 3 बच्चा है तो आप फर्स्ट में भी 100 घटा सकते हैं, थर्ड में भी घटा सकते हैं, सेकंड को छोड़ सकते हैं, चाहे सेकंड थर्ड में घटा सकते हैं, फर्स्ट को छोड़ सकते हैं। क्लियर? आइए अब आते हैं हॉस्टल अलाउंसेस। मान लीजिए किसी का बच्चा, एम्प्लॉय का बच्चा जो है हॉस्टल में पढ़ता है, हॉस्टल में, तो हॉस्टल अलाउंसेस आ जाएगा दोस्तों। हॉस्टल अलाउंसेस एकदम जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है ना, सेम टू सेम एकदम हॉस्टल अलाउंसेस है, बस वहां पर 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड माफ है ना, यहां पर 300 रुपया है। देख लीजिए 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड माफ है, और बाकी का सब रूल सेम है। आप देखिए एग्जम्पशन इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन। हॉस्टल अलाउंसेस का भी एग्जम्पशन कितना पे मिलेगा, 2 बच्चा पे मिलेगा, 2 बच्चा पे। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 फिगर इज अवेलेबल फॉर एग्जम्पशन। 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, हर बच्चा पे 300 रुपया महीना माफ रहेगा, और हाँ मैक्सिमम 2 बच्चा, या फिर एम्प्लॉयर अगर उससे कम दे रहा है तो दोनों में जो छोटा होगा वही माफ रहेगा। सेम टू सेम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस की तरह है। सर अगर मान लीजिए कि बच्चा हॉस्टल में पढ़ता ही ना हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हॉस्टल अलाउंसेस मिल रहा है सर मान लीजिए, और बच्चा हॉस्टल में पढ़ता ही नहीं है। मान लीजिए हमको 500 रुपया मिला हॉस्टल अलाउंसेस, लीजिए 500 मिला, लेकिन मेरा बच्चा हॉस्टल में नहीं पढ़ता है, तो क्या यहाँ पर 300 रुपया जो माफी है वो करके यहाँ जो 200 रुपया इंटू 12 कर देंगे तो ये 2400 रुपया टैक्सेबल होगा? नहीं, बच्चा अगर हॉस्टल में नहीं पढ़ता है अगर बच्चा हॉस्टल में, तो आप 300 रुपया माफ यहाँ पे नहीं कर सकते। तब ऐसा केस में 500 इंटू 12 जो मालिक दे रहा है ये 6000 रुपया पे आपका टैक्स लगेगा, टैक्सेबल हो जाएगा 6000 रुपया। बच्चा हॉस्टल में पढ़ना चाहिए,
बच्चा हॉस्टल में पढ़ना चाहिए। तो सर मान लीजिए आपने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस में नहीं बताया क्या करना होगा। मान लीजिए कि हमको मिल रहा है लेकिन मेरा बच्चा कोई पढ़ाई नहीं करता है। मान लीजिए कि मेरा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिल रहा है, मान लीजिए कि हमको 200 रुपया मिल रहा है, मान लीजिए सर, और मान लीजिए मेरा दो बच्चा है, मान लीजिए दो बच्चा है, ये देखिए, तो बताइए 100 रुपया यहाँ, 100 रुपया यहाँ, चलिए मान लेते हैं 300 रुपया मिल रहा है, 300 रुपया मिल रहा है। अब मान लीजिए 150 रुपया यहाँ हो जाएगा और 150 रुपया यहाँ हो जाएगा, लेकिन मेरा कोई बच्चा पढ़ता नहीं है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस में क्या है ना, बच्चा पढ़े या ना पढ़े, याद रहे बच्चा पढ़े या ना पढ़े, ठीक है, बच्चा पढ़े या ना पढ़े एग्जम्पशन मिलेगा, पढ़े या ना पढ़े, नालायक हो चाहे जो, उसका एग्जम्पशन मिलेगा। तो 50 और ये प्लस 50, 100 रुपया करके, 100 रुपया इंटू 12, 1200 टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सर मान लीजिए बच्चा है ही नहीं, मान लीजिए कि सर बच्चा है ही नहीं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलता है हमको लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं है, सर मेरा तो शादी नहीं हुआ है, सर मेरा तो शादी नहीं हुआ, क्या करे। अरे तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, मेरा भी तो शादी नहीं हुआ है, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं। सुनिए, अगर शादी नहीं हुआ है, बच्चा नहीं है, लेकिन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मान लीजिए आपको 300 रुपया मिल रहा है, मान लीजिए, तो बच्चा नहीं है तो पूरा टैक्स लगेगा, पूरा, ये नहीं कि जबरदस्ती यहाँ पे आप एक दो बच्चा मान लीजिएगा, नहीं, तब पूरा 3600 रुपया टैक्सेबल होगा, 3600। लेकिन बच्चा है, भले ही नहीं पढ़ता है, तो वहां पे एग्जम्पशन मिलेगा, पढ़े चाहे ना पढ़े। लेकिन हॉस्टल अलाउंसेस में क्या रूल है कि बच्चा अगर नहीं है तो पूरा टैक्सेबल, बच्चा है हॉस्टल में पढ़ता है तो ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा, हॉस्टल में नहीं पढ़ता है तो पूरा टैक्सेबल होगा, पूरा टैक्सेबल होगा। क्लियर। आइए ये देखिए, नंबर ऑफ चाइल्ड एक, एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए एक बच्चा है किसी का और हॉस्टल अलाउंसेस कितना है, मिल रहा है 500 रुपया हर महीना हॉस्टल अलाउंसेस मिल रहा है और बच्चा एक ही को है। तो आप बताइए इस 500 में 300 रुपया माफ हो जाएगा कि नहीं। ऐसे तो 300 रुपया हर महीना दो बच्चा पे माफ है, लेकिन इनका बच्चा ही एक है, तो 200 रुपया ये जो बच गया इस पे टैक्स लगेगा, 12 महीना 2400 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। हाउस रेंट, सॉरी हाउस रेंट नहीं, हॉस्टल अलाउंसेस, ठीक है। आइए एग्जाम्पल 2 देखते हैं दोस्तों। नंबर ऑफ चाइल्ड 2, अब की बच्चा 2 है और हॉस्टल अलाउंसेस कितना मिल रहा है, 1200 रुपया पर मंथ मिल रहा है, 1200। तो आपको पता है ना, दो बच्चा है तो दो बच्चा में बांटिए, फर्स्ट सेकेंड, तो 1200 को बांटिएगा तो 600, 600 पर मंथ। और आपको पता है दो बच्चा पे 300 रुपया माफ है, तो ये देखिए 300 यहाँ माफ, 300 यहाँ माफ, यहाँ थोड़ा लिख दीजिएगा एग्जम्पशन, ये जरूर लिखिएगा एग्जम्पशन, ताकि टीचर को समझ में आए, ऐसे भी उसको समझ में आएगा। तो बताइए यहाँ 300 रुपया बच गया, यहाँ 300 रुपया बच गया, तो 300 और 300 कितना हो गया, 600 हुआ ना, 600। तो आप बताइए यहाँ पे 300 नहीं होगा, यहाँ पे ना 600 होगा, 600, 300 300 600, इसका 300 इसका 300, 600 हो गया, तो 600 इंटू 12, 7200 रुपया टैक्सेबल। क्लियर हुआ। सर हम लोग एग्जाम में वर्किंग नोट ऐसे ही बनाएंगे जैसे आप बनाए हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सर, हम तो एक ही फॉर्मेट बना देते हैं, आप जैसे बना लीजिए, रूल तो यही रहेगा ना, जैसे प्रेजेंट कर लीजिए, हम तो भाई ऐसे प्रेजेंट करते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं। आइए, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हो गया, ध्यान रहे बच्चा हॉस्टल में पढ़ेगा तो ही एग्जाम्पशन मिलेगा, बच्चा है पढ़ नहीं रहा है हॉस्टल में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा अगर कम मिलता तो क्या होता, जस्ट 2 मिनट के लिए एक सवाल हम अपने से बना देते, ये देखिए, मान लीजिए कि 400 रुपया मिल रहा है, मान लीजिए 400 रुपया मिल रहा है पर मंथ हॉस्टल अलाउंसेस, ठीक है। तो मान लीजिए दो बच्चा है, दो बच्चा, तो ये देखिए दो बच्चा है, तो ये बताइए 200 रुपया यहाँ आया, 200 रुपया दूसरा में आया, और माफ कितना है 300, तो आप चाह के भी तो 300 माफ नहीं ना कर सकते, तो यहाँ पे आप जानते हैं कितना कीजिएगा, 200 कीजिएगा, और यहाँ भी कितना कीजिएगा 200, तो यहाँ पे नील नील, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, पूरा माफ हो जाएगा, ठीक है। यही 3 बच्चा हो जाता तो थोड़ा अलग कहानी हो जाता, 3 बच्चा होता तो क्या हो जाता, 400 को 3 भाग में बांटना पड़ता, तो यहाँ पर टैक्स लग जाता, आप करके देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टैक्स लग जाएगा। आइए, तो दो अलाउंसेस हम लोगों ने किया, हॉस्टल अलाउंसेस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, दोनों बहुत ही सिमिलर था। अब आइए दोस्तों आउट स्टेशन अलाउंसेस के बारे में जानेंगे। आउट स्टेशन, सर ये आउट स्टेशन अलाउंसेस क्या होता है, बेसिकली ये आउट स्टेशन अलाउंसेस उन लोगों के लिए होता है जो अपने घर से दूर रहते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रक ड्राइवर, हमारे देश में जो ट्रक ड्राइवर होते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से बंगाल, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में इधर से उधर सब्जी फल वगैरह सामान वगैरह पहुंचाते हैं, कितना मेहनत करते हैं दिन रात।
दिन रात उनके मेहनत से ही हमारा देश का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है चलता है और हमें भोजन मिल पाता है। तो उन लोगों को जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां होती है ना, वो ट्रक ड्राइवर को अलाउंसेस देती है। कैसा अलाउंसेस? आउट स्टेशन। सर ये आउट स्टेशन मतलब कि मान लीजिए ट्रक कश्मीर से चला और कन्याकुमारी को जाना है। मान लीजिए रात हो गया और यूपी में आया ट्रक। मान के चलिए कि यूपी में कोई गांव में, इलाहाबाद में कहीं गांव साइड में आ गया, लेकिन उन लोगों को आज रोकना है। अच्छा शहर में ही आ गया, तो ट्रक ड्राइवर कितना ट्रक चलाएगा? वो तो रुक के खाना बनाएगा ना। तो उसके लिए कंपनी का मालिक, क्योंकि ट्रक ड्राइवर तो कंपनी का स्टाफ है, तो कंपनी का मालिक क्या करता है? उन लोग को बोलता है आप एक काम करो, आप हमारे एम्प्लॉय हो और आप जहां तहां सड़क पे रुक करके, आप ये नहीं कि जहां तहां बैठ करके आप बनाइए और आराम ना कर पाइए, ये हमको बहुत खराब लगता है। कंपनी का मालिक कहता है पता नहीं रियल लाइफ में क्या होता है। तो आप एक काम कीजिए, हम आपको कुछ अलाउंसेस दे रहे हैं, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हैं, ये पैसा लीजिए और गाड़ी को कहीं अच्छा जगह लगा करके कोई रूम ले लीजिएगा और वहां पे आराम से बनाइएगा, खाइएगा या खरीद के खा लीजिएगा और आराम कीजिएगा वहां पे रूम लेकर के बेड पे। ये नहीं कि सड़क के किनारे कहीं भी गाड़ी लगा के आराम कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। एकदम आराम कीजिए और एकदम रिलैक्स होके काम कीजिए। आप जैसे एम्प्लॉय का हमें जरूरत है, तो वैसे लोगों को आउट स्टेशन अलाउंसेस मिलता है। समझ आया? द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू फिगर, TW होगा, टू फिगर इज अवेलेबल फॉर एग्जाम्पशन। नीचे दिए गए दो फिगर ही एग्जाम्पशन के लिए अवेलेबल हैं। मान के चलिए कि हमको 20,000 रुपया मिलता है, हम ट्रक ड्राइवर है, मेरा कंपनी का मालिक हमको क्या करता है, मान लीजिए 20,000 रुपये ईयरली ले लेते हैं, ईयरली साल में 20,000 रुपया देता है अलाउंसेस कि लो ट्रक व्रक कहीं भी लगाना, आराम से रूम भाड़ा लेकर के रहना, इधर उधर मत रहना। तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हुआ कि नहीं? 20,000 मालिक दिया ना, हाँ, इस पर टैक्स लगेगा तो कितना माफ हो जाएगा? तो ये देखिए 70% ऑफ आउटस्टेशन अलाउंसेस रिसीव बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो दिया है या जो रिसीव किया है उसका 70% निकालिए। तो जैसे मान लीजिए 20,000 हम बोले ना, तो 20,000 का निकाल लीजिए 70%, यही ना रिसीव किए हैं। तो 20,000 का 70% हो जाएगा 14,000। और एज पर रूल 10,000। सर ये क्या है? ये रूल में लिखा हुआ है, इस क्या है मत पूछिए, बस याद रखिए 2 नंबर रूल क्या आउटस्टेशन का, एज पर रूल 10,000। इन दोनों में जो छोटा होगा, तो 14,000 और 10,000 में कौन छोटा है? कौन छोटा है सर? 14,000 और 10,000 में तो 10,000 छोटा है, तो यही वाला माफ रहेगा, ये वाला। तो आप बताइए टैक्सेबल क्या हो जाएगा? टैक्सेबल क्या हो जाएगा? तो रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड, यही ना होगा। तो रिसीव किया हमने 20,000 और माइनस एग्जाम्प्ट कितना है? 14,000 और 10,000 में जो छोटा है 10,000 ना, तो 10,000 एग्जाम्प्ट है, माफ है। तो आप बताइए टैक्सेबल आउटस्टेशन अलाउंसेस कितना हो जाएगा? 10,000। और क्या होगा कि नहीं? 10,000। ऐसे ही एग्जाम में नहीं आता है, आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी एग्जाम में आए चाहे ना आए, आपको हर चीज करना है। तो याद रखिएगा 70% निकालिएगा आउटस्टेशन अलाउंसेस जो मिल रहा है कम मालिक से, और रूल में लिख दीजिएगा 10,000 एज पर रूल। दोनों में जो छोटा होगा वो माफ है। तो रिसीव जितना मिला है उसमें से ये वाला माफ कर दीजिएगा, दोनों में छोटा वाला, जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? सवाल जब कंप्लीट बताएंगे ना दोस्तों, वहां पे और ज्यादा क्लियरेशन आएगा, क्लैरिफिकेशन आपको आएगा। देखिए फिलहाल इतना देखिए। अब आइए अदर ऑफिशियल अलाउंसेस, कुछ और भी अलाउंसेस है, ऐसे अलाउंसेस जो एग्जम्प्टेड है, माफ है, अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड, उतना ही माफ है जितना आप खर्चा करते हैं, और जो आप खर्चा नहीं करते हैं वो माफ नहीं है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा? टैक्स लग जाएगा। जैसे देखिए यहां पर जो दिया हुआ है ट्रैवलिंग अलाउंसेस। सर ये ट्रैवलिंग अलाउंसेस क्या है, थोड़ा दिखाइए तो। देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस, एक होता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस और एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ध्यान सुनिएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होता है, लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंसेस फुली टैक्सेबल नहीं है। ध्यान सुनिए, जस्ट मान के चलिए कि मेरा कंपनी है, मान के चलिए कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड। विप्रो लिमिटेड, हम उसके स्टाफ, हमसे कह रहा है कि आप एक काम करो, कोलकाता में आप काम करते हो, कोलकाता में आप काम करते हो और हमारा एक ब्रांच है मान लीजिए आसनसोल में। आसनसोल में मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर बता दे रहा हूं, आसनसोल में। तो आप आज 26 जुलाई है, 26 जुलाई, इस 26 जुलाई को आप एक काम कीजिए, आप जाइए कलकत्ता से आसनसोल और वहां पे ना कुछ काम है ऑफिशियल, या कोई लेटर है या कुछ भी,
ये चीज आप वहां पहुंचा दीजिएगा, जाके पहुंचा दीजिएगा अर्जेंट एकदम। और इसके लिए कंपनी आपको 1,000 रुपए दे रही है, 1,000 रुपए ट्रैवलिंग अलाउंसेस दे रही है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। और ये 1,000 रुपए लेके जाइए, एसी बस से जाइएगा, 300 का टिकट कटाइएगा जाने का, और 300 का टिकट कटाइएगा आने का, और 400 रुपया जो बचेगा आप खा पी लीजिएगा आराम से। 300 में आना जाना खाना, 1,000 रुपया आपको दे दिया जा रहा है, आप ये काम करके आ जाइए। अब सुनिए, मालिक ने तो 1,000 रुपया दे दिया, हमने क्या किया, इंटरसिटी एक्सप्रेस एक जाती है यहाँ बैरकपुर से, हमने उसका टिकट कटाया, 100 रुपया दाम है, 100 रुपया, 100 रुपया में हम गए और 100 रुपया में आए, और मान लीजिए 200 रुपया हम खा लिए, 400 रुपया हम खर्चा किए, मिला कितना था 1,000, एक्सपेंडिचर कितना हुआ 400, तो बचा कितना 600 ना, बस ये 600 रुपया क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, टैक्स लग जाएगा इसके ऊपर। अगर हर महीना होगा तो इंटू 12 करके होगा, अगर एक बार मिला होगा तो 600 ही टैक्सेबल हो जाएगा। तो एग्जम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जितना आप खर्चा करेंगे उतना ही माफ रहेगा। सर हम बोलेंगे ही नहीं सरकार को कि हम कितना बचा रहे हैं, आप बोलिए मत बोलिए, सरकार को सब पता चल जाता है, सरकार को हर चीज पता है, याद रखिए, ठीक है। यूनिफॉर्म अलाउंसेस, सर ये यूनिफॉर्म अलाउंसेस क्या होता है, ये भी उतना ही माफ रहता है जितना आप खर्चा करेंगे। जैसे मान के चलिए बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होता है, तो यूनिफॉर्म को सिलाने के लिए पैसा मिलता है। मान लीजिए साल में आपको 10,000 रुपया आपका यूनिफॉर्म सिलाने के लिए मिला, मान लीजिए डिफेंस में जो आर्मी वगैरह में सिलाने के मिला 10,000 रुपया। अब इन्होंने क्या किया, 10,000 रुपया मिला और 7,000 में इन्होंने सिला दिया, यूनिफॉर्म 7,000 में सिला दिया, तो पता है कितना पे टैक्स लग जाएगा, 3,000 पे टैक्स लग जाएगा। तो एग्जम्प्टेड, माफ रहेगा, माफ रहेगा, ये देखिए माफ रहेगा उतना जितना आपने खर्चा किया। उसी तरह से हेल्पर अलाउंसेस, मान लीजिए हेल्पर रखने के लिए मेरा कंपनी का मालिक बोला तुम बहुत काम कर लो, तुम एक हेल्पर रख लो, उसका भी पैसा हम दे देंगे। तो मान लीजिए हेल्पर के लिए 500 रुपया हर मंथ, चाहे डेली, हर मंथ ही मान लीजिए ना 500 रुपया दिया जाता है, और हम हेल्पर को 300 देते हैं, 300, 200 रुपया खुद रख लेते हैं। तो बताइए 200 रुपया पर मंथ टैक्सेबल होगा, इंटू 12 होगा कि नहीं। तो याद रखिएगा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस और एकेडमिक अलाउंसेस। सर एकेडमिक अलाउंसेस क्या है, इसको भी थोड़ा समझा दीजिए ना। आइए बिल्कुल समझा देंगे, हम क्यों बैठे हैं, समझाने के लिए तो बैठे हैं। एकेडमिक अलाउंसेस देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, जब आप कंपनी में आपका प्रमोशन होता है ना, तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, और कंपनी के पास उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि वो आपको ट्रेनिंग करा सके। लेकिन हाँ, बाहर में बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो उस काम के लिए आपको ट्रेनिंग करवाती हैं, जैसे एनसीसी, एनसीसी स्कूल में भी होता है और बाहर में भी बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो करवाता है। तो उसी तरह से कंपनी का भी ट्रेनिंग बाहर में कराता है। तो आपका कंपनी का मालिक बोल रहा है कि इस चीज का प्रमोशन तो हमने आपको कर दिया है, लेकिन हम काम आपको सिखा नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ हम आपको 3 महीना का टाइम दे रहे हैं, 3 महीना आप जाइए कहीं प्राइवेट जगह से, कोई इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग लेके आइए, और हाँ उस ट्रेनिंग का पूरा खर्चा मेरा कंपनी देगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी कंपनी के क्या है, स्टाफ है। तो मान लीजिए ट्रेनिंग में 50,000 रुपया उसने दिया, लीजिए 50,000 रुपया, जाइए 3 महीना का ट्रेनिंग करके आइए। हमने जहां ट्रेनिंग किया वहां पे मान लीजिए 40,000 में ट्रेनिंग हो गया, तो इसका मतलब 10,000 रुपया पे क्या होगा, टैक्स लगेगा, क्योंकि तो हम बचा लिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया। सर ये भी तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं, ये कैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हुआ, ये तो हमने एम्प्लॉयर के लिए किया, मालिक के लिए किया ट्रेनिंग। सर यूनिफॉर्म तो हुआ, यूनिफॉर्म कैसे, यूनिफॉर्म मालिक के लिए किया, हाँ जो बचाया उसमें वो टैक्सेबल होगा। क्लियर। तो ये 4 चीज, ट्रैवलिंग, यूनिफॉर्म, हेल्पर और एकेडमिक, ये उतना ही माफ होगा जितना हम खर्चा कर रहे हैं। अब आइए कुछ और अलाउंसेस हैं जो फुली टैक्सेबल है, फुली टैक्सेबल। आपको तो हमने बता दिया 4 तरह के अलाउंसेस हैं। अब फुली टैक्सेबल अलाउंसेस को लिस्ट बहुत है, ये देखिए ध्यान से एक एक चीज, मतलब समझ लीजिए ज्यादातर फुली टैक्सेबल है। अगर आप ये याद कर लेते हैं ये, और ऊपर एक्सपेंडिचर इनकर्ड, सॉरी एग्जम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड, और एक पार्शियल टैक्सेबल, पार्शियली एग्जम्प्टेड, तो इसके बाद जो बच जाएगा फुली टैक्सेबल। आप देखिए ना, खुद देखिए ना फुली टैक्सेबल क्या क्या है। फैमिली अलाउंसेस, फैमिली के लिए मिलता है। टेलीफोन अलाउंसेस फुली टैक्सेबल। डियरनेस अलाउंसेस डीए फुली टैक्सेबल। टिफिन अलाउंसेस फुली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंसेस, इलाज कराने के लिए जो पैसा मिलता है फुली टैक्सेबल। ओवर टाइम फुली टैक्सेबल। सर्वेंट, नौकर रखने के लिए फुली टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट फुली टैक्सेबल। सर ऊपर में तो आपने बताया था,
ऊपर में ट्रांसपोर्ट नहीं था, ट्रैवलिंग था। ट्रांसपोर्ट दूसरा होता है, कंपनी जो है भाड़ा दे देता है कि आप रोज घर से यहाँ तक आइएगा, वो फुल्ली टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल। ये सारे अलाउंसेस ऐसे हैं जो फुल्ली टैक्सेबल है, पूरा तरह से इसके ऊपर टैक्स लगेगा तो लगेगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जरूर थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद रखिएगा, एकदम इजिली याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और इतना सारा एग्जाम में थोड़ी आएगा, एग्जाम में 1 से 2 आएगा दोस्तों, 1 से 2 बस। आइए आइए एक सम कर लेते हैं, देखते हैं यहां पे क्या बोल रहा है। मिस्टर कालू सिंह receive education allowances of 80 per month for first child, 90 per month for his second child, 120 per month for third child। देखिए अब की बार क्या हुआ है, सवाल में जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिल रहा है ना, यहाँ पे कंपनी के मालिक ने अलग अलग बच्चे के नाम से अलग अलग रुपया दिया है। तो सर हम एक काम कर सकते हैं, 120 और 80 200, तो टोटल 290 मिला, 290 को 3 भाग में बांट दें। कभी भी नहीं, ऐसा गलती नहीं, कंपनी ने अलग अलग बच्चों को अलग अलग दिया है, तो जैसे दिया वैसे। तो आप बताइए, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा चाइल्ड, और यहाँ पे 3 भाग में बांट दीजिए, क्योंकि 3 बच्चा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसको 80 रुपया मिला है, देखिए 80 रुपया, इसको मिला है 90 रुपया, इसको मिला है 120 रुपया पढ़ने के लिए। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे लिखिए एग्जम्पशन, कितना माफ होगा एग्जम्पशन। तो आप बताइए, यहाँ तो 80 ना माफ कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप, और यहाँ पे 100 नहीं माफ करके कितना कर सकते हैं, 90। तो बताइए यहाँ नील, यहाँ नील, तो ये वाला टैक्सेबल हो जाएगा 120 इंटू 12, तो 12, ये 1440 रुपया, 1440 रुपया क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा ना, टैक्सेबल 1440 रुपया दोस्तों टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग बच्चे का अलग अलग नाम से पैसा दिया, तो ऐसे लिखना है। लेकिन हाँ, अगर यही चालाक अगर बिजनेसमैन होता या फिर एक बढ़िया टैक्स कंसल्टेंट होता, तो पता है क्या करता, अपना क्लाइंट का टैक्स बचाने के लिए देखिए क्या करता, ध्यान सुनिएगा हम क्या करते, ये देखिए अगर हम होते तो क्या करते, देखिएगा टैक्स बचता थोड़ा। चाइल्ड को 3 भाग में बांटते, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लिखते 80 मिल रहा है, 90 मिल रहा है, 120 मिल रहा है, और 2 बच्चा तक माफ है ना, 2 बच्चा तक माफ है ना, हम 120, 100 100 100 इसमें से घटा देते। बताइए 100 घट सकता है ना इसमें से, अरे 2 बच्चा कोई भी बच्चा, और 90 यहां से घटा देते। आप बताइए, यहां बचता 80 पूरा, और ये तो नील हो जाता, और यहां बचता 20। आप बताइए 80 20 कितना हो जाता, 100, और 100 इंटू 12 कितना रुपया पे टैक्स लगता, 1200 पर। तो देखिए सेम सवाल, यहाँ 1200 पे टैक्स लगा, यहाँ 1400। सर हम क्या करेंगे, कुछ भी कीजिए, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट और अच्छा टैक्स कंसल्टेंट ये करेगा, ये करेगा। आप जो कीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए, ये सवाल बन गया। आइए इसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस चीज की। आइए देखिए, अब हम आप लोग को अगला टॉपिक दिखाते हैं, डिडक्शन। अलाउंसेस खत्म हो गया दोस्तों, सैलरी का एक बड़ा पोर्शन अलाउंसेस खत्म हो गया, डिडक्शन आपको दिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम परक्यूजिट्स कराएंगे, पहले कुछ सम्स कराएंगे 1-2, उसके बाद परक्यूजिट्स कराएंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान सुनिए, देखिएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, याद रखिए डिडक्शन किस सेक्शन के अंदर है, सेक्शन 16 के अंदर डिडक्शन है। सर ये डिडक्शन क्या होता है, आपके सैलरी से जो चीज माइनस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, यानी कि आपके लिए राहत का बात है। आपके लिए, आपका मान लीजिए 2 लाख रुपया पे टैक्स लगना था, उसमें से कुछ डिडक्शन मिल गया, यानी कि माइनस हो गया, तो आपका और कम पैसा पे टैक्स लगेगा, तो आपका टैक्स लायबिलिटी कम बनेगा। तो डिडक्शन का मतलब होता है छूट, वो 16 में लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला 1 नंबर ऑन सैलरी, एक्चुअली ये ऑन सैलरी नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ना एआई ने मिस्टेक किया है, ग्रॉस सैलरी। क्या होगा, ग्रॉस सैलरी। मान लीजिए कि यहाँ पर ग्रॉस सैलरी लिखा हुआ है, सर ये ग्रॉस सैलरी क्या होता है, बाद में हम आपको बता देंगे। याद रखिए, जितने इनकम के ऊपर टैक्स लगता है वो सबको लाइन से जब जोड़ देंगे ना आप, तो जोड़ के जो टोटल आएगा उसको ग्रॉस सैलरी, उसको ग्रॉस सैलरी। जैसे मान लीजिए ऐसा फॉर्मेट बनेगा, हमने तो आपको फॉर्मेट बताया था, आपको याद होगा। देखिए यहाँ पे लगता है तुम्हारा बेसिक पे, यहाँ पे लगेगा डीए,
उसके बाद लगेगा मान लीजिए अलाउंसेस में हमने हेडिंग दिया था, आपको याद है, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, इसके अलावा परक्यूजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट, ऐसे करके दिया था। और उसके बाद ये सब जोड़ के जो आया था उसको बोला गया था ग्रॉस सैलरी, याद है, सब जोड़ने के बाद जो आता है लास्ट में ग्रॉस सैलरी। ठीक उसी चीज को यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया ग्रॉस सैलरी। इसका मतलब ये जो ग्रॉस सैलरी हमने रुपया में ये जो लिखा है ना, ये वाला, मान के चलिए इसके ऊपर में सब कुछ लिखा हुआ है जो टैक्सेबल है, और जोड़ करके यहाँ पर आ गया ग्रॉस सैलरी। उसके बाद नीचे में क्या होगा ये चीज हम आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए सेक्शन 16 में क्लॉज 2, सेक्शन 16 क्लॉज 2 में, यहाँ पे क्लॉज 2 नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 ही होगा, 1, ये 1 बेकार हो गया है, ये 1, ठीक है। क्लॉज 2 सेक्शन 16 क्लॉज 1 में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। कैसा डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। किसका? 50,000 का। ये जो ग्रॉस सैलरी आया, मान लीजिए यहाँ पे आपका आया 3 लाख, उस 3 लाख में से आपको माइनस कर देना पड़ेगा, माइनस 50,000। सर ये 50,000 क्यों? ये रूल है, 50,000 ही होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन बोला था, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना का मिलेगा? 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना का मिल जाएगा? 50,000 का मिल जाएगा। ये रूल है। सर ये क्यों मिलता है? सर हम आपको बता दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि देखिए, हमने आपके मेडिकल अलाउंसेस को टैक्सेबल किया, हमने चिल्ड्रन एजुकेशन को किया, हॉस्टल को किया, एचआरए को किया, ट्रांसपोर्ट को किया, यूनिफॉर्म को किया, बहुत सारा चीज के ऊपर हमने टैक्स लगाया। हो सके उसमें से कुछ ऐसी चीजें जिसके ऊपर टैक्स लगाना जरूरी नहीं था, लेकिन हमने लगा दिया है। मान लीजिए आप बोलेंगे मेडिकल खर्चा, एक तो आदमी बीमार है, उसके ऊपर मालिक उसको पैसा दे रहा है और आप उसके ऊपर टैक्स ले रहे हैं। तो सरकार कहना, अगर मान लीजिए गलती से हमने उस पर टैक्स ले लिया तो आप यहाँ 50,000 रुपया माइनस कर लीजिए ना, और इस 50,000 में सब कुछ एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। फिर बाद में मत बोलेगा इस पे क्यों ले रहे, उस पे क्यों ले। मान लीजिए ये हमने लास्ट में आपको 50,000 रुपया क्या कर दिया, माफ कर दिया, जाइए 50,000 रुपया, टोटल 3 लाख पे आपका टैक्स लगना था, जाइए 50 ऐसे ही छोड़ दिए। अब किस चीज के लिए? तो सब उसी में मिल जाएगा। मतलब अब आके बोलेगा मेडिकल पे आप टैक्स मत लीजिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर समझ लीजिए हमने आपको माफ कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो 50,000 रुपया ग्रॉस सैलरी से माइनस होगा, रूल है अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 1। और क्लॉज 2 में जानते हैं क्या लिखा हुआ है? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। तो ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, केवल गवर्नमेंट, तो ये आपको पढ़ना ही नहीं, आप भूल जाइए आप। सर क्यों? गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो सम ही नहीं आएगा। सरकारी नौकरी में हर चीज माफ रहता है, हर चीज, इसलिए ना लोग सरकारी नौकरी खोजते हैं। आइए ये जरूर देखिए 3 नंबर में ये जो बोल रहा है, 4 नंबर या 3 नंबर, पी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स पे हुआ है तो उसका यहाँ डिडक्शन मिलेगा 2,000, 4,000, 1,000, 2,000, 1,500। कोई भी अगर पी टैक्स पे किया है तो ग्रॉस सैलरी के नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, और उसके बाद पी टैक्स का डिडक्शन मिलेगा जितना होगा, और उसके बाद ये दोनों घटाने के बाद ये और ये जो आएगा, इसी को बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। और यही आंसर एग्जाम में, यही आंसर है। समझ गए? पूरा फॉर्मेट आइए, आएगा ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी के बाद सेक्शन 16 लिख करके स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाइए 50 कदम रूल के हिसाब से, और अगर पी टैक्स है, अगर है तो उसका डिडक्शन ले लीजिए। आपने जितना भी पे किया है टोटल उसका डिडक्शन, याद रखिए पी टैक्स का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16 में, ठीक है। और दोनों को माइनस करके जो आएगा वो आपका हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी या नेट टैक्सेबल सैलरी, बोलिए कि वो सैलरी जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा पी टैक्स के बारे में आपको बता दें। पी टैक्स में पता है क्या होता है? मान लीजिए कि पी टैक्स कितना है, 2,000 है, मान लीजिए कि पी टैक्स 2,000 है, और उस 2,000 में आपने अपने मालिक इंप्लॉयर से रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा पी टैक्स पे कर दीजिए ना आप अपने तरफ से। तो अब मान के चलिए इंप्लॉयर बोला कि नहीं हम नहीं पे करेंगे, जाओ हम नहीं पे करेंगे, पी टैक्स हम पे नहीं करेंगे। बात समझिए, 2 मिनट के लिए स्पॉट आइए, पी टैक्स हम पे नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आपका इंप्लॉयर बोला, ये देखिए ग्रॉस सैलरी, ये ग्रॉस सैलरी, ये मान लीजिए ये है। अब बताइए सेक्शन 16 में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा देंगे कितना का, 50,000 का, ये माइनस हो जाएगा। और बताइए उसके बाद पी टैक्स लगेगा, पी टैक्स रिडक्शन। मान लीजिए कि मैंने खुद एम्प्लॉई ने मान लीजिए 2,000 रुपया पी टैक्स पे किया है, मालिक ने नहीं, तो याद रखिएगा 2,000 रुपया यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। मालिक एम्प्लॉय ने पे किया ना, एम्प्लॉय पे करे या एम्प्लॉयर, दोनों का पे किया हुआ डिडक्शन मिलेगा। चाहे मालिक पे करे
चाहे वो एम्प्लॉय स्टाफ पे करे, कोई भी पे करे, दोनों का डिडक्शन यहाँ मिलेगा, माइनस होगा। लेकिन एक बात बता दे, एम्प्लॉय पे किया है तो बोल के यहाँ माइनस हो रहा है, लेकिन मान के चलिए इसी 2000 में 1200 रुपया आपका एम्प्लॉयर यानी कि मालिक, ये देखिए ईआर लिख रहे हैं, एम्प्लॉयर मालिक पे किया और 800 रुपया आपने पे किया, तब पता है क्या होता? तब ये जो 1200 ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया, नहीं हुआ? आपका पी टैक्स मालिक पे किया तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया। इसके ऊपर तो टैक्स लगेगा, माफ कहां से? माफ तो होगा, टैक्स लगेगा। इसका मतलब पहले ये 1200 रुपया जो है ना, या पी टैक्स का 1200 पहले ऊपर आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पी टैक्स ये 1200 यहाँ आएगा और ये जुड़ेगा, जुड़ करके ये ग्रॉस सैलरी में आएगा। यानी कि ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया ना। ये 800 आपने दिया, ये 1200 आपका मालिक ने आपके तरफ से दिया है, तो पी टैक्स ये 1200 यहाँ आ जाएगा, मालिक का दिया हुआ ऊपर, लेकिन डिडक्शन दोनों का मिलेगा, चाहे मालिक दे चाहे एम्प्लॉय दे, दोनों का मिलेगा। आइए अब हम आपको समझा देते हैं। ये जो नोट्स है ये देखिए, ये जो नोट्स है इसको देखिए, हाँ ये देखिए, मान लीजिए पी टैक्स 2000 है, एम्प्लॉयर ने 1200 दिया और एम्प्लॉय ने कितना दिया? 800। तो आप देखिए ये जो ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, ये रहा ग्रॉस सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन लग गया 50,000 का। और आप बताइए 1200 तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हुआ ना, तो ये तो टैक्सेबल कैटेगरी में आएगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में टैक्स लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो सैलरी का पार्ट है। पी टैक्स देखिए एकदम ऊपर आ गया। ऊपर क्यों आया? क्योंकि ग्रॉस सैलरी के ऊपर बहुत सारा होगा, एचआरए होगा, चिल्ड्रन एजुकेशन होगा, मेडिकल होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, उसी में एक पी टैक्स भी होगा 1200 और जुड़ करके ये 1200 इसमें आ जाएगा ग्रॉस। और जब डिडक्शन मिलने का बारी आएगा ना पी टैक्स का, तो मालिक दिया है वो भी, एम्प्लॉय दिया वो भी, टोटल पी टैक्स टोटल 2000 इसका डिडक्शन मिल जाएगा। अब जो घट के आएगा ये हो जाएगा आपका नेट टैक्सेबल सैलरी। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो फाइनली हम लोगों ने अलाउंसेस का टॉपिक खत्म कर लिया। अगले वीडियो में हम इसका पहले कुछ अब तक जितना बताएं उसका सम्स लेकर के आएंगे, 1 या 2। उसके बाद हम लोग परक्यूजिट शुरू करेंगे, 2 वीडियो में मिनिमम परक्यूजिट्स को खत्म करेंगे और उसके बाद उसका कुछ सम करेंगे 1 वीडियो में। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट खत्म करके पूरा जो सैलरी का कंप्लीट सम उसको किया जाएगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, पेशेंस बनाए रखें और आराम से करते रहें। तो दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने कॉलेज ग्रुप और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।